YouTube channel, that is Maths with Shivangi Nagar. In this video today we will discuss the class 10 standard chapter number 5 arithmetic progression, exercise 5.3 question number 4. Okay, so let's see what the question says. How many terms of an AP of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है कि ऐसी ये जो आपकी AP है जिसमें फर्स्ट टर्म है 9, सेकंड टर्म है 25, थर्ड टर्म है 25, ठीक है, एंड सो ऑन. तो इसमें ऐसी कितनी टर्म्स होनी चाहिए, लेट्स से n टर्म्स हैं जिन सबका सम, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी इन n टर्म्स का जो सम है वो सम वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 636. दैट मीन्स व्हाट इज गिवन टू अस ओवर हियर. तो अगर हम मान लें लेट टोटल टर्म्स आर n, राइट. अगर हम मान लें कि इसमें टोटल टर्म्स n है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन सारी n टर्म्स का सम दिया हुआ है. दैट मीन्स व्हाट वी आर गिवन Sn इज व्हाट 636, राइट. अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का? सो फर्स्ट टर्म इज, जिसको हम जनरली A से डिनोट करते हैं, सो फर्स्ट टर्म हेयर A इज व्हाट 9. एंड व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस? सो कॉमन डिफरेंस इज अगर आप 17 में से 2 को एलिमिनेट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 8. तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 8 आया आपके पास, ठीक है. ये है आपके पास A की वैल्यू और ये है आपके पास स्मॉल d की वैल्यू. तो अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? n की वैल्यू पूछी कि भाई इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए, राइट. तो देखिए यहाँ पे अगर आप Sn का फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला कौन सा वाला? वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n/2 multiply by twice of a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला हमें पता है. इसमें Sn की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे? 636. n का वैल्यू अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है. ट्वाइस ऑफ a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी इज हाउ मच? 8 वी हैव, ठीक है. अब बस इसको सॉल्व करना है हमें. तो सबसे पहले देखो क्या करो, आप इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो. तो जैसे ही आप 2 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 636 से. तो 636 से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 2 6 टाइम्स 12 कैरी ओवर 1, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 6 12. दैट मीन्स 1272. और राइट साइड पे देखो क्या है आपके पास? n मल्टीप्लाई बाय 2 9 टाइम्स 18 प्लस n माइनस 1. अभी इस ब्रैकेट को भी अगर आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? 8n माइनस 8. क्लियर है? अच्छा, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दो और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? 18n प्लस 8n स्क्वायर देन माइनस 8n. अब राइट साइड पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या माइनस 18n और प्लस 18n और माइनस 18n सॉल्व हो सकता है? यस, डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है. तो क्या बन जाएगा ये आपका? सो यू विल गेट 1272 इज इक्वल्स टू 8n स्क्वायर प्लस 10n, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो? ठीक है, तो आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, राइट. तो 2 अगर आपने कॉमन निकाला तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे? तो ये बचा आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है. और लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है? 1272. अब आप इसको 1272 से कैंसिल करो तो वापस से 636 जनरेट हो जाएगा आपके पास. और 636 का राइट साइड पे ट्रांसपोज कर दो तो देखो क्या बना? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. अब ये क्या है आपके पास? एक क्वाड्रेटिक है n वेरिएबल में, राइट. अब इस क्वाड्रेटिक को बस हमें सॉल्व करना है. अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वाड्रेटिक को? हमें इस 5 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जिसका डिफरेंस, ठीक है, जिसका डिफरेंस तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए. एंड उनका प्रोडक्ट, उन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, डिफरेंस तो 5 आना चाहिए, उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट 4 इंटू 636 के बराबर आना चाहिए.
बहुत ही बड़ा नंबर है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट करके देखते हैं यहाँ पे साइड में, ठीक है। 636 मल्टीप्लाई बाय 4, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे को फैक्टराइज करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आपका 2 1 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 1 2 को दोबारा से आप फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ 2 1 2, देन 0 2 6 टाइम 12, और अभी फर्दर करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसा आप 106 को वापस से लिखें तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 10 एंड 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे ये जो 53 है, क्या ये आपका प्राइम नंबर है? यस, इट इज द प्राइम नंबर। अब बाकी के नंबर्स का प्रोडक्ट करके देखिए, 3 2 6, 6 2 12 एंड 12 4 48। तो अगर मैं इसी प्रोडक्ट को अगर मैं ऐसे लिखूं, कैसे, 48 मल्टीप्लाई बाय 53, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और इन्हीं दो नंबर्स को का अगर मैं डिफरेंस लूंगी तो क्या 5 जनरेट होगा? यस। यानी कि हम ये 5 को कैसे स्प्लिट करके लिखेंगे, वी विल गोइंग टू राइट इट एज 53 माइनस व्हाट 48, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आपके 636 इंटू 4 के बराबर भी आ रहा है और इन्हीं दोनों का डिफरेंस 5 के इक्वल भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इस स्टेप के बाद आप यहाँ पे आए थे, ठीक है। सो 4n स्क्वायर 5n को कैसे लिखेंगे आप लोग, तो प्लस 5n जनरेट करना है, तो प्लस 53n माइनस 48n और फिर क्या है माइनस 636 है, क्लियर है, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो इसको लेटर यहाँ से आप सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, n कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचा 4n प्लस 53। अच्छा यहाँ से बच्चों क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 12 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4n प्लस 53 बचेगा। अब दोनों साइड कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, 4n प्लस 53। तो 4n प्लस 53 को अगर आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर आपके पास, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस जगह पे देखें ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का 0 आ रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा बच्चों, ये देखो 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12, ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा आपका, कब, when either 4n plus 53 is equals to 0, ठीक है, या फिर n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, या दोनों के दोनों 0 हो। तो अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हुई तो n की कौन सी वैल्यू पे, माइनस 53 अपॉन 4, ठीक है। और ये यहाँ से क्या आएगी, n की वैल्यू 12 आएगी। अब आप देखो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं। तो ये तो हमारा रिजल्ट वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा और आंसर क्या बनेगा हमारा, n इज इक्वल्स टू 12। और n क्या था हमारा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP, राइट। तो इस AP में आपके पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, जिनका सम कितना आ रहा है बच्चों, 636 आ रहा है। तो ये था हमारे क्वेश्चन का वीडियो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, सॉरी। तो अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो गिव मी अ थम्स अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।